एक्सरसाइज 5.4 AP ऑप्शनल, ठीक है। विच टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म है। A 121, D 117 माइनस 121 माइनस 5 माइनस 4 nth टर्म A प्लस n माइनस 1 D 121 n माइनस 1 माइनस 4 121 माइनस 4n प्लस 4 125 माइनस 4n, ये आपकी nth टर्म है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो हमें ये करना है an शुड बी लेस देन 0, तभी लेस देन 0 होगी तभी वो नेगेटिव बनेगी। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। अब ये देखो, इसमें ध्यान रखना यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो अब अगर आप इसको इधर लेके जाते हो 4n को तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप मान लो ये करते हो, राइट, और आप माइनस से माइनस काट देते हो, साइन यही है, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? देखो 2 लेस देन 3 है, लेकिन क्या -2 लेस देन -3 है? नहीं है, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब भी आपको नेगेटिव से नेगेटिव का कैंसिल करना हो और यहाँ इक्वल टू का साइन ना हो, तो आपने इस साइन की भी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। लेस देन को ग्रेटर देन बना देना है, ग्रेटर देन को लेस देन बना देना। ये पूरा मैंने क्यों बताया? अगर माइनस से माइनस काटना हो तो मैंने तो इधर नेगेटिव को पॉजिटिव लिया है ना, तो मैंने तो अभी माइनस से माइनस कट किया नहीं, इसलिए यहाँ पे यही साइन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आप इसको उधर ले जाके माइनस लेते हो तो माइनस का माइनस साइन काटोगे तो तब आपकी इक्वेशन आएगी 4n शुड बी ग्रेटर देन 125, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 4 इधर आके होगा डिवाइड, अब 4 इंटू 3 1/4, ये आंसर आएगा। अब आपको पता है कि जो AP है उसका n फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो अब n का जो n है वो 34 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन है ना, तो 31 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 32, तो आपकी जो 32 टर्म है वो आपकी नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। Sum of the third and seventh term of AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of AP. Sum of third and seventh term. Third and seventh term is 6 and their multiply is 8. अब इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमें क्वेश्चन से मतलब समझ में आया। अब आप इस इक्वेशन से 2a प्लस 6d 8d इज इक्वल टू 6, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, क्या बन जाएगा? a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, ये आपकी। अब यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो और उस a की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर दो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मीन्स d² प्लस d ऐसे समथिंग आएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडल टर्म से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करके आप आंसर ले लेंगे। देखिए अब ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज 33, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 29, exceeds the second टर्म बाय 29, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट सेकेंड टर्म से 29 ज्यादा है, तो इसमें 29 में प्लस कर दूं तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इसमें तुम्हें फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया है और उनके बाद रिलेशन दी होगी। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं AP के, फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 4 टर्म्स। अब देखो, जब तुम फर्स्ट 3 टर्म्स है तुम ये ले लोगे, है ना, अगर जो हमने पढ़ रखा है उस हिसाब से हम ये ले लेंगे ना, और उसको सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। तो जब भी 3 टर्म्स दी हो ना,
तो AP की हमेशा आपको लेनी है A, कॉमन डिफरेंस इज अवर D, तो एक आ जाएगा प्लस D और एक इसमें जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगी। हमेशा 3 टर्म्स आप ये लेना, जब भी AP दे रखा हो ना, सम ऑफ या कुछ भी, जब भी AP में 3 टर्म्स हो तो ये। अब देखो इनका सम, क्यों मैंने ये लिया, इनका सम 33 है, D से D कैंसिल हो गया, 3A इज इक्वल टू 33, A इज 11, सीधा A की वैल्यू आ गई ना। अब इसमें अपना वो पुट कर देना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस 29। अब A 11 इसमें पुट कर दोगे, आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो हमेशा ये लॉजिक लेना है। और अगर ऐसे ही 4 टर्म्स हो AP की, तब क्या लेना है, A कॉमन, फर्स्ट टर्म हमारी A है, कॉमन डिफरेंस 2D है, ठीक है, तो A माइनस D, A प्लस D, A माइनस 3D और A प्लस 3D। एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, फोर्थ ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्यों ली, इनको जब तुम प्लस करोगे तो क्या होगा, D से D कैंसिल हो जाएगा ना, और हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी AP का हो ना 3 या 4 टर्म्स, तो 4 में हमेशा ये लेना और 3 में हमेशा ये लेना।